नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल पर अमर क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम व्यंजन संधि के नियम नंबर 3 के बारे में बताएंगे। यह नियम नंबर 3 जो व्यंजन संधि का है, इसमें करीब 8 नियमों को हम संकलित किए हैं और इसमें ता या दा के बाद जितने भी आते हैं वो सारे नियम, जितने भी नियम ता या दा के से बनते हैं, सारे नियम को हम एक साथ जोड़ दिए हैं। आप देखेंगे कि यहां हमने एक चीज लिखा है, कारण। यह कारण जो है ता या दा के बाद, इसका नियम कहता है कि ता या दा के बाद चा, छ, ज, ता, ड, ल, ह, सा में से कोई भी वर्ण है, मतलब इनमें से कोई भी वर्ण आए तो ये ता या दा परिवर्तन कैसे होता है। देखिए, यदि ता या दा के बाद क्या आता है, चा आता है, तो यह जो है ता या दा के स्थान पर आधा चा हो जाता है और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो आधा चा और पूरा चा हो जाता है। यदि ता या दा के बाद छा है तो यही ता या दा आधा चा में बदल जाते हैं और छा अपने स्थान पर रहता है, चच हो जाता है। यदि ता या दा के बाद जा है, क्या है, जा, तो यह ता या दा के स्थान पर क्या होता है, आधा जा हो जाता है। अपने ही जो वर्ण है वही जो है, देखिए यहां थोड़ा परिवर्तन इसमें है, एक इसमें और एक इन दोनों में। ये तीन ऐसे हैं जो अपने वर्ण में आधा नहीं होते हैं, अपना वर्ण आधा नहीं होता है, लेकिन बाकी देखिए ये भी है वही, ये भी और ये भी, चार ऐसे हैं, 5 जिसमें वही वर्ण जो है आधा हो जाता है। अब देखिए यहां यदि ता या दा के बाद जा आता है तो ता या दा किस में बदलता है, आधा जा में बदलता है। यदि आपका ता या दा के बाद क्या आता है, टा आता है, तो भी यह ता या दा के स्थान पर क्या हो जाता है, आधा टा हो जाता है। अगर आपका मान लीजिए ता या दा के बाद डा आता है, तब भी क्या होता है, आधा डा हो जाता है, क्या, ता या दा। यदि आपका ता या दा के बाद ला है तो ता या दा के स्थान पर क्या होता है, आधा ला हो जाता है। यदि आपका ता या दा के बाद क्या है, हा है, तो यह ता या दा जो है दा ही रहेगा आधा, लेकिन हा जो है किस में बदल जाता है, धा में बदल जाता है। यदि आपका ता या दा के बाद तालव्य सा आता है तो यही तालव्य सा जो है, ता या दा जो है वह किस में बदलता है, चा के साथ छा में बदल जाता है, अर्थात आधा चा और छा हो जाता है। जैसे हम देखेंगे इसका, इस पे देखते हैं इसका उदाहरण हम। जैसे कहा जाता है कि यदि आपका ता या दा, ता या दा के बाद क्या है, चा आता है, ये देखेंगे तो यही ता या दा किस में बदल रहा है, आधा चा में बदल रहा है, तो ये आधा चा में बदल रहा, और जब हम इसको जोड़ते हैं तो आधा चा और चा हो जाता है। ये नियम ये कह रहा है इस पे, पहले पे। अब देखिए इसका उदाहरण अगर हम देखते हैं तो इसका उदाहरण जैसे होता है सच्चरित्र, 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 ये है आपका एक शब्द। इसका अगर हम संविच्छेद करते हैं तो क्या होता है, सत धन चरित्र होता है, सत धन चरित्र होता है। अब देखिए यहां से आप इस ता के बाद क्या आया है, चा आया है, तो जाहिर सी बात है इस चा के स्थान पर क्या होगा, ता के स्थान पर क्या होगा, आधा चा हो जाएगा। और जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं, यहां से चा लाते हैं, धनिया चा है, इनको कैंसिल, इनको कैंसिल, और जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमको, आधा चा और फिर पूरा चा। अब बचा हुआ शब्द लाएंगे यहाँ, यहाँ धन,
यहाँ क्या बचा है, सा बचा है, यहाँ क्या बचा है, रित्र बचा है, ये आपका। अब देखिए इनको जब जोड़ते हैं हम तो बराबर करते हैं, ये सा है आपका आएगा, इसके बाद कोई स्वर नहीं है, इसके बाद चा आता आधा, और चा के बाद कोई स्वर नहीं, तो आपका ये आधा चा और पूरा चा, ये आपका री आता है, और त्रा आता है, ये क्या हो जाता है, सच्चरित्र हो जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे उच्चारण आता है, उच्चारण, उच्चारण ये है आपका, बहुत पूछा जाता है। तो इसका अगर हम संविच्छेद करते हैं तो क्या होगा, उद धन चारण होता है। अब उद धन चारण है, इस दा के बाद देखिए क्या आया, चा आया है, तो इसका मतलब है इस दा के स्थान पर क्या होगा, आधा चा होगा। धन यहाँ है, ये चा हम यहाँ लाएंगे। अब इनको भी कैंसिल, इनको भी कैंसिल। अब देखिए यहाँ पूरा आ की मात्रा के साथ है चा, तो इसको मिला दिए। अब हम देखेंगे इन दोनों जब जोड़ते हैं तो आधा चा और चा पे आ की मात्रा। अब यहाँ धन बचा क्या है, रण बचा है, यहाँ क्या बचा है, ऊ बचा है। आप जोड़ दीजिए, ऊ है, आधा चा है, ये चा पे आग मात्रा रा है, तो क्या हुआ, उच्चारण हो गया। इसी प्रकार आप देखते हैं आपका मिलता है उच्छेद भी मिलता है, नहीं उच्छेद वाला है, दूसरे नियम पे चलिए, इस पे आ जाइए। जैसे एक शब्द मिलता है बहुत, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, ये तो है, इसमें दो तरीके से टूटे गए, आपको हम दिखा देते हैं। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ये आपका, इसका अगर हम संविच्छेद करते हैं तो पहले तो आपका होगा ये सत धन चिदा नंद हो जाएगा। अब देखिए यहां ता के बाद क्या आया, चा आया, तो ये ता किस में बदलेगा, आधा चा में बदलेगा। ये क्या है आपका, चा है ची, तो ये अभी आपका धन यहां करेंगे, ये आपका मिल गया। अब जब इसी को हम जोड़ते हैं तो हमारा वर्तनी कहता है कि ऐसे लिप के अनुसार। अब इसके और इसके बाद यहां भी कैंसिल, यहां भी, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब जब इनको जोड़ते हैं, दानंद बचा है और यहाँ का बचा है, सा बचा है। अब इसी को जोड़ते हैं हम तो क्या मिलता है हमको, सच्ची दा नंद मिल जाता है। चाहे ऐसे कर दीजिए, चाहे अनुसार लगा दीजिए, ये आपका हुआ। इसी को हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, सत धन चित धन आनंद, इत्ता के बाद स्वर आया तो इत्ता भी क्या होगा, दा में बदल जाता है, काचा टाटा पा वाला, तो ये दा में बदलता है। और ये दा में जब बदलेगा तो यहां से आके मात्रा इस पे जुड़ेगी, दा हो जाएगा, ये आपका इसके है, क्या में बदलेगा। अब वही आपका क्या हो गया, सच्चिदानंद हो गया। अब हम दूसरे में देखेंगे, जैसे आपका दूसरा आता है, इसमें देखेंगे। अगर इसको आप समझ गए तो आप समझिए व्यंजन संधि के एक साथ इस तीसरे नियम में कम से कम 8 नियम पे हैं। 8 नियम आप एक बार में ही एक नियम पढ़ने से ही सीख जाएंगे। अब देखिए जैसे आपका इस ताया दा के बाद देखिए क्या आता है, छा, इसको तो हम बता दिए आपको, ये हो गया आपका। इसका देखेंगे, यदि ताया दा के बाद, यदि किसके बाद, ताया दा के बाद क्या आता है, छा है, तो यही ताया दा किस में बदलते हैं, आधा चा में बदल जाएंगे। किसमें, आधा चा में बदलेंगे। और जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं यहाँ
छा करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है हमको? छस मिलता है। यही मिला आपको। यहां देखिए, अब जब हम इसका उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण आप देखेंगे जैसे उच्छेद आता है, उच्छेद, उच्छेद आता है। इसका अगर हम संविच्छेद करते हैं तो क्या होगा? उत धन छेद। अब देखिए उत धन छेद हुआ तो ये आपका क्या हुआ? यहां आपका ता के स्थान पर क्या है? आधा चा होगा, चूंकि छा आया है, और ये आपका छे यहां आ जाएगा। अब इसको कैंसिल, इसको कैंसिल। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या होगा आपका? जोड़ेंगे हम इन दोनों को तो चा आधा है, एक छा पे एक मात्रा है, यहां धन करेंगे, यहां धन करेंगे। आप जब यहां से दाल आएंगे, यहां से उल आएंगे नीचे, यहां है आपका ए और ए। अब इसी को जब जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है आपका? आधा चा ही है, ए छे है, ये आपका दा है, क्या मिलता है? उच्छेद मिल जाता है। और इसी तरीके से आपका आगे मिलता है जैसे उच्छिन्न, उच्छिन्न, उद धन छिन्न हो जाता है। उच्छिन्न, ठीक। ए आपका मिलता है क्या? उद धन क्या है? छिन्न है, ठीक। ए अब देखिए दा के बाद क्या आया है? दा के बाद आया छा, तो यह दा के स्थान पर क्या हो रहा है? आधा चा हो जाएगा, धन यहां से क्या आएगा? छी आएगा। अब देखिए इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो आधा चा और छी आपका मिलता है, ये आपका हो जाता है। अब इसी को जब हम जोड़ते हैं, क्योंकि ये भी कैंसिल करेंगे, ये भी और इसको भी, इसको भी। अब बचा क्या है? यहाँ ऊ बचा है तो ऊ लाएंगे हम इसके स्थान पर। यहाँ क्या बचा है? आधा ना और ना बचा है। अब इसी दोनों को जब तीनों को हम मिला देते हैं तो आपका ऊ और छिन्न मिल जाता है, ये आपका है। इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरे पे जो आपका आता है, इस पे हम देखते हैं। इस पे अब यदि ता या दा के बाद क्या है? जा है। यदि ता या दा के बाद क्या है? जा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। यदि ता या दा के बाद, ठीक, क्या है? जा है। अब देखिए ता या दा के बाद अगर जा आता है तो यह क्या होता है? ता या दा किस में बदलता है? आधा जा में बदलता है, ठीक। अब आधा जा में या बदला, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं यहां लाके इसको, तो यही दोनों मिलकर हमारा क्या बनता है? आधा जा और जा, जज बनता है। ये है आपका। अब उदाहरण में देखेंगे जैसे आपका मिलता है इसमें याव जीवन, याव, ये वर्तनी में भी पूछता है आपका यावत जीवन, ठीक। अब देखिए ये आपका इसका है। अब यावत जीवन का अगर हमें संविच्छेद करना है तो क्या होगा? यावत, यावत धन क्या होगा? जीवन। अब देखिए ये ता आया और ता के बाद क्या आया? जा आया, तो इसका मतलब है ये ता किस में बदलेगा? आधा जा में बदल जाएगा। ये चीज यहां लाएंगे हम, इनको कैंसिल, इनको कैंसिल। अब इन दोनों को हम कैंसिल करके अगर जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमके? जी जी मिलता है। अब ये देखिए धन यहां करेंगे, धन यहां करेंगे, यहां से क्या बचा है? वन बचा है, यहां क्या बचा है? याव बचा है। अब इसी को जब हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमको? याव जीवन। यह आपका वर्तनी बहुत पूछा जाता है आपका, यावत जीवन कैसा होगा? तो वह रख देता है यावत जीवन, एक ऑप्शन। अगला उज्ज्वल भी आता है आपका, उज्ज्वल, उज्ज्वल में
जाता है, ये अभी वर्तनी पूछा जाता है उज्ज्वल, ठीक, ये है उज्ज्वल। अब इसका अगर संविच्छेद करते हैं तो क्या मिलता है हमको, उद, उद भी मिलता है और उत भी मिलता है, ठीक। फिर क्या है, ज्वल। अब देखिए इसके बाद दा के बाद क्या आया, जा आया, तो इस दा के स्थान पर आधा जा होगा। यहां भी आपका धन करेंगे तो आधा जा है, धन करेंगे यहाँ क्या है, आधा जा है। इन दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या मिलता है हमको, आधा जा मिल जाता है, दोनों आधा जा है। अब इनको कैंसिल, इनको कैंसिल, इनको कैंसिल, इनको कैंसिल। अब बचा क्या है, यहाँ वल बचा है, धन करिए, यहाँ वल ला दीजिए। यहाँ क्या लाएंगे, यहाँ क्या है, उ है धन। अब इसी जोड़िए, देखिए उ आया, ये आधा जा है, ये अभी आधा जा है, हलंत है चूंकि, ये वा है, ये ला है, आपका क्या मिला, उज्ज्वल मिल गया। ऐसे आगे और अगर देखना चाहते हैं, जैसे सज्जन भी आता है, सत धन जन, सज्जन, इसका भी संविच्छेद क्या होगा, सत धन क्या होगा, सत धन जन हो जाता है। अब देखिए इसको, अब ता के बाद जा आया, तो यहां भी देखिए ता के बाद क्या आया, जा आया, तो इसका मतलब ता के स्थान पर क्या होगा, आधा जा होगा। यहां क्या है, धन करिए, धन यहाँ पूरा जा है, तो यहाँ पूरा जा लिखिए। इनको कैंसिल, इनको क्योंकि हम नीचे ला दिए, इनको भी कैंसिल क्योंकि यहाँ जोड़ते हैं तो आपका जद बनता है ये। अब देखिए धन यहाँ करेंगे, धन यहाँ करेंगे, यहाँ क्या है आपका, दंत सा है, यहाँ क्या है, ना है। अब इसे जोड़ दीजिए, सा है, आधा जा है और यहाँ पूरा जा है, ये आपका ना है, आपका क्या मिला, सज्जन मिल गया। या इसी प्रकार से आप कह सकते हैं विप्पजाल, विप्पजाल, इसका क्या होगा देखते हैं, विप्पजाल, ये आपका है ये आपका संविच्छेद क्या होगा इसका, विपद, विपद बहुत पूछा जाता है, विपद धन क्या है, विपजल, विपद धन जल कर दीजिए या जाल करेंगे तब भी होगा आपका, विपद धन जल। अब देखिए यहाँ दा के बाद क्या आया, जा आया, तो यह दा आपका किस में बदल रहा है, आधा जा में, धन यहाँ क्या है, जा है। अब इनको कैंसिल, इनको कैंसिल, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमको सेम वही मिलता है। फिर धन यहाँ करेंगे, धन यहाँ करेंगे, यहाँ क्या आया, ला, यहाँ ला आ गया, यहाँ ला मिला हमको, यहाँ क्या मिला, विप मिला। अब इसे जोड़िए, विप जा है आधा, फिर पूरा जा है, ला है, विपजल हो गया। या विपद जाल अगर करना चाहते हैं तो आपका इसी पे आपकी मात्रा हो जाएगा, यहाँ ऐसे, यहाँ जाल हो जाएगा, यहाँ फिर आपका ये हो जाएगा, यहाँ फिर आपका विभक्त जाल हो जाएगा, सीधा सीधा यह भी है। अब हम देखते हैं अगले नियम के बारे में, चौथे चलते हैं। इस पर देखिए आप, यदि जो है ताया दा के बाद टा आता है तब क्या होता है, यदि आपका ता आ जाता है, ताया दा के बाद क्या आता है, टा आता है, तो यही ताया दा किस में बदलता है, आधा टा में बदल जाता है। अब इनको जब हम यहाँ टा लाते हैं तो इन्हीं दोनों जोड़कर टट हो जाता है आपका, ठीक। अब जैसे इसका उदाहरण अगर देखेंगे, जैसे आपका मिलता है बृहद टीका, यह पूछा जाता है आपका बहुत, बृहद टीका, यह आपका वर्तनी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे आपका क्या है, बृहद टीका, ठीक, ये आपका है। इसका अगर संविच्छेद पूछा जाए या वर्तनी पूछा जाए
तो आपका रहेगा वृहद टीका। तो सभी लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं वृहद टीका पर, लेकिन वर्तनी में शुद्ध क्या है, वृहद टीका। अब इसका संविच्छेद देखिए, करिए। तो वृहद धन टीका। अब देखिए यहाँ दा के बाद क्या आया है, टा आया है, तो इसीलिए यह क्या हो रहा है, आधा दा किस में बदल रहा है, टा में बदल रहा है। अब यहाँ धन करिए, 80 है, तो इनको कैंसिल, इन्हीं दोनों जब हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको इन दोनों जब जोड़ते हैं हम, एक मिनट, इसके स्थान पर आधा टा आया और धन यहाँ क्या है, टी है। जब इन दोनों जोड़े तो हमको टा आधा यहाँ मिला, यहाँ टा पूरा टिट मिला। अब धन यहाँ देखिए, धन यहाँ, क्योंकि इनको कैंसिल, यहाँ का बचा है, यहाँ वृह बचा है। अब इनको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वृह टी का आपका सेम वही शब्द फिर मिल गया, ये वाला देखिए। फिर अगले नियम पे हम चलते हैं, इस पर जैसे आपका आता है उड्डयन एक शब्द, इस नियम पे चलेंगे। यदि ता या डा के बाद, तो मिटाते हैं, यदि ता या डा के बाद डा आए, क्या है, डा आए, तो यह ता या डा किसमें बदलता है, आधा डा में बदल जाता है। ठीक, तो धन यहां करेंगे, ये डलाएंगे, तो इन दोनों मिलाकर क्या मिलता है हमको, डड मिल जाता है। ठीक, अब जैसे उदाहरण आता है आपका एक शब्द उड्डयन आता है, उड्डयन आता है, ये आपका उड्डयन शब्द है। तो इसका संविच्छेद होता है उत धन, कहीं कहीं आपका उत भी मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा, उत आपका हिंदी का उद और आपका संस्कृत का है, तो क्या होगा, उड्डयन। तो इसमें होगा उत धन क्या है, डयन है। ठीक, अब इस ता के बाद देखिए डा आया है, यहाँ ता के बाद डा आया, इसका मतलब आधा डा में बदलेगा ता, तो यहाँ क्या होगा, आधा डा हो जाएगा। धन यहाँ क्या है, डा ही है इसके। अब इन दोनों जब जोड़ते हैं तो हमको वही सेम फिर मिल जाता है, देखिए ये वाला यहाँ मिला हमको। धन यहाँ करेंगे, धन यहाँ करेंगे, क्योंकि इनका मान जो है डा है, ये डा यहाँ का लाए, यहाँ इन दोनों कैंसिल गए, जोड़ के यहाँ ला दिए। अब देखिए ये यन बचा है, यहाँ उ बचा है। अब इसे जोड़ेंगे तो क्या मिलता है हमको, उट डयन, ये मिल जाता है आपका, सेम शब्द वही मिलता है। यह भी हम देख लिए। अब देखते हैं हम लाके, इस पे चलते हैं, इस वाले पे। और सबसे कठिन जो है ये दोनों है, ठीक ना। इन दोनों से क्वेश्चन जब बनते हैं तो आपके पीसीएस या आईएएस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, और ज्यादातर आपके यहां तक ही टेट या सुपर टेट के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। और अगर कठिन करना हुआ उनको तो यहीं से क्वेश्चन उठा के यहीं का उदाहरण रख देते हैं, लेकिन इसको भी मैं बहुत सरलता से आप लोगों को समझाऊंगा। अब देखिए इसकी बात है, अर्थात कहने मतलब यदि ता या दा के बाद, ता या दा के बाद क्या है, ला है, तो ता या दा किसमें बदलता है, आधा ला में बदल जाता है। धन यहाँ ये ला है, इन दोनों जब जोड़ते हैं हमको लल मिलता है, यही मिलता है हमको शब्द में, ठीक ना। अब देखिए उदाहरण जैसे आपका आता है तल्लीन, उल्लंघन। जैसे तल्लीन है आपका, ये आपका एक शब्द है क्या, तल्लीन मिल गया। इस तल्लीन को अगर देखते हैं तो क्या होगा, ये तत् धन क्या होगा, लीन होगा। यहां देखिए ता के बाद क्या आया, ला आया, इसलिए इस ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा ला हो जाएगा। धन यहाँ क्या है, ली है। अब इन दोनों जब हम जोड़ते हैं ली मिलता है। धन यहाँ करेंगे, धन यहाँ करेंगे, इसको भी कैंसिल, इसको भी, इसको भी, इसको भी।
अब बचा क्या है वही रखना हमको। यहाँ क्या बचा है, ना बचा है। यहाँ क्या बचा है, धन, ता बचा है। आप जोड़ दीजिए इसको, ता है ये आधा ला है, ये ला है, ला पे बड़ी मात्रा है और ना है, ये आपका क्या मिला, तल्लीन मिल गया, सीधा सीधा। फिर आप इसी प्रकार अगर देखते हैं उल्लिखित आता है, उद धन लिखित हो जाता है, उल्लिखित। जैसे क्या है आपका उल्लिखित, उल्लिखित। आप देखिए उल्लिखित का मतलब है, जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, उद धन क्या होगा, लिखित होगा, लिखित। अब इसके धा के बाद क्या है, ला आया, तो इसका मतलब है यहाँ ला होगा आधा, धन यहाँ का ला ली जाते हैं। अब ये हो गया, धन सिर्फ जब जोड़ते हैं तो हमको मिलता है उल्ली, नहीं ली मिलता है। अब देखिए यहाँ धन है, यहाँ धन है, इसको कैंसिल, इसको भी बचा क्या है, खित बचा है। यहाँ हम खित लिखेंगे, यहाँ क्या बचा है, ऊ बचा है। अब इसे जोड़ते हैं, ऊ आपका ये आ जाता है, ली आपका आ जाता है ये उल्ली, खित ये आपका जुड़ जाता है, उल्लिखित हो जाता है ये। या फिर इसी प्रकार आपका उल्लंघन भी आता है, उल्लंघन, ठीक ना। या आपका उल्लंघन के भी आपका उद्धन लंघन हो जाता है, उद्धन लंघन भी मिलता है। और आपका इसी में आपका आता है विपल्लीन, 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 ये आपका जैसे आपका मान लीजिए विपल्लीन ये आता है, ठीक ना। तो इसका भी संविच्छेद क्या होगा, विपद धन लीन, विपद में लीन हो, विपद धन क्या होगा, लीन होगा। ये धा के बाद क्या है, ला आया, तो इसका मतलब धा का ला धाम बदलेगा। और धन यहाँ क्या है, धन ली है, इसको जोड़िए तो क्या मिलता है, भी मिलता है। धन यहाँ करिए, धन यहाँ करिए, यहाँ क्या है, ना है, यहाँ क्या है, विप है। अब इसे जोड़ दीजिए, विप, विपलीन हो जाता है, यही आपका मिल गया सीधा सीधा शब्द। इसी प्रकार आपका सरल लाश होता है, सरद धन लाश हो जाएगा, दिखा देते हैं। शरद ऋतु की बात होती है, जैसे सरल लाश ये है आपका। यहां अगर देखते हैं तो इसका संविच्छेद क्या होगा, सरद धन क्या होगा, लाश होगा ये। अब दा के बाद क्या है, ला आया, तो इसका मतलब ये आधा ला में बदलेगा। धन यहाँ क्या है, ला है, और इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं ये आपका दल मिलता है। इनको यहाँ ला इसलिए कैंसिल, यहाँ इसका मान, यहाँ भी इसका मान। अब देखिए धन यहाँ करेंगे, धन यहाँ करेंगे, जो बचा है यहाँ क्या बचा है, सा बचा है, धन यहाँ क्या बचा है, तालब सा और रा, सर बचा है। अब इसको जोड़ते हैं हम, सा है, तालब रा है और ला है, ये आपका ला, ला पे आप मात्रा सा है, सरल लाश हो जाता है ये। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं दा और हा पे। इसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा, जो इसको हम बताने चल रहे हैं। इसमें देखेंगे जैसे आपका आता है, यदि दा के बाद, ज्यादातर दा ही आता है, यदि दा के बाद हाय, क्या है, हाय, तो यहां से ता हटाते हैं, ठीक ना। यदि दा के बाद, यदि दा के बाद हाय, तो दा दा में बदल जाता है। दा जो है क्या रहता है, आधा दा ही रहता है। यह दा जो है कि क्या रहेगा, यही आधा दा ही रहेगा, लेकिन यह हा जो है धा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, धा में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब कि यदि दा के बाद हा आए
तो आप ध्यान दीजिएगा कि दा जो रहेगा वो कैसा रहेगा, आधा दा ही रहेगा अपने स्थान पर, वह अपने स्थान पर क्या होगा, आधा दा होगा। लेकिन इसका उल्टा प्रभाव किस पर पड़ेगा, हा पे पड़ेगा, और यह हा जो है किस में बदल जाएगा, धा में बदल जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए आपका क्या हो जाता है, यह दद हो जाता है, ठीक। यहां देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालेंगे, हम आपको फिर से बताएंगे इसको दूसरे तरीके से। अब देखिए, इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो उदाहरण में देखेंगे, जैसे आपका आता है उद्धार, उद्धार, उद्धार भी आता है। तो उद्धार में अगर हम देखते हैं तो क्या मिलता है हमको, उद धन क्या होता है, हार हो जाता है। कभी कभी तो ता आता है, उद धन हार आता है, लेकिन यह क्या होगा, उद, और रुकिए पहले, उद्धार, यह है उद्धार आपका। और आपका इसको जब हम तोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमको, उद धन क्या होता है, उद धन हार हो जाता है। अब देखिए, इस दा के बाद क्या आया है, हा आया है, यह दा ही रहेगा, दा क्या रहेगा, दा ही रहेगा, और यह हा किस में बदल जाएगा, धा में बदल जाएगा, और यहाँ आधा, और सॉरी आपका आ की मात्रा है हा पे, तो यह हा पे जब आ की मात्रा है तो धा पे भी हा की मात्रा होगा, यही जुड़ेंगे आपके, यह आधा दा हो जाएगा और ये धा पूरा हो जाएगा। धन यहाँ, इसको कैंसिल, इसको कैंसिल, इसको भी, बचा क्या है, धन यहाँ देख लीजिए, यहाँ उ बचा है, यहाँ आपका क्या बचा है, रा बचा है। अब इसी जब जोड़ते हैं हम तो इसी को हम क्या करते हैं, उद्धार कर देते हैं। और कहीं कहीं आप देखेंगे उद्धार आपका ऐसे लिखा जाता है, ये आपका है, ठीक। लेकिन यह भी रूप आपका वर्तनी की दृष्टि से ये भी शुद्ध है और वह भी शुद्ध है, ठीक ना। अब देखेंगे आगे, कभी कभी यह ता में भी आता है, अगर वह ता रहता है, मान लीजिए जैसे आपका मान लीजिए ता मिलता है और इस ता के बाद हा आ जाता है, तब यही ता क्या होता है, आधा दा में बदल जाता है, ठीक ना। यही ता जो है आधा दा में बदलता है, अपवाद रूप में है। यदि ता के बाद हा है तो यह ता किस में बदलता है, आधा दा में बदल जाता है, ठीक ना। जैसे और भी शब्द इसमें मिलते हैं, जैसे आपके उद्धृत आपका आता है, जैसे आपका उद्धृत, तो आपका मान लीजिए उद्धृत, यह आपका है, और एक तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है उद्धृत, ठीक ना, लेकिन ये आपके ज्यादा सही है, ठीक ना। अब देखिए, इसी को जब हम तोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमको, उद धन, उद धन क्या मिलता है हमको, हुरित मिलता है, उद धन हृत, ये मिल जाता है, ठीक ना। अब देखिए, यहां जब इसको तोड़ते हैं हम, सॉरी, इसके दा के बाद हा आया है तो इसका मतलब ये दा का दा ही रहेगा और यह हा किस में बदल जाएगा, धा में बदल जाएगा, लेकिन साथ साथ री की मात्रा है, धन यहां करेंगे। अब यह आपका किस में बदला, द और ध्री, ध्री में बदला, ये आपका हो गया। अब इनको कैंसिल, इनको कैंसिल, इनको भी धन यहां करेंगे, धन यहां करेंगे, यहाँ क्या बचा है, ता बचा है, यहाँ क्या बचा है, ऊ बचा है, यहाँ ता बचा है, यहाँ ऊ बचा है। अब इसी जोड़ दीजिए, ऊ आया यहाँ और यहाँ आधा दा आया, ये धा है, धा पे री की मात्रा है और ता है, उद्धृत हो गया आपका, ठीक ना। उद्दा, उद्रा आपका अगला जो मिलता है, इस पर देखेंगे लास्ट वाले पे, यह भी थोड़ा टिपिकल है आपका, यहां देखेंगे लास्ट पे, इसकी बात करते हैं। ताला पेशा के बाद अगर आता है, जैसे आपका मान लीजिए यदि ता या दा के बाद, यदि ता या दा के बाद क्या है,
तालव्य साय, तो यदि ता या दा के बाद क्या है, तालव्य साय, तो यह जो है क्या होता है, ता जो है, यदि ता या दा के बाद तालव्य साय और ये ता या दा किसमें बदलता है, आधा चा में बदल जाता है, और यही सा किसमें बदलता है, छा में बदल जाता है, ठीक ना। ये तो आधा चा में बदलेगा ता या दा, और यह क्या होगा, यह किसमें बदलेगा, तालव्य सा आधा छा में बदलेगा। दोनों जगह परिवर्तन हो रहा है, यहां भी परिवर्तन हो रहा है और यहां भी परिवर्तन हो, कहने का मतलब कि यदि ता या दा के बाद तालव्य सा आए तो ता या दा आधा चा में बदल जाता है, और तालव्य सा जो है आधा सॉरी छा में बदल जाता है। जैसे आपका मान लीजिए उच्छास्त्र आता है, इसको देख लीजिए, उच्छास्त्र ये आपका है, ये आपका उच्छास्त्र है, ठीक ना। अब इसका संविच्छेद होता है, बहुत बार पूछा गया है और आपके 90% लोग इसको गलत करके आते हैं, लेकिन अगर इस नियम पे जान लिए हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यहां देखिए, इसको जब हम संविच्छेद करते हैं तो जैसे आपका उत्धन, या कभी कभी इसी उत को उद में बदल देते हैं, ठीक ना। उत्धन शास्त्र होता है, क्या होता है, शास्त्र होता है। अब यह देखिए तालव्य सा है और एक ता है, और यह ता किसमें बदल रहा है, आधा चा में, और यह तालव्य सा किसमें बदलेगा, छा में। अब यही जब इन दोनों को हम चेंज किए तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ आधा चा है, यहाँ छा है। अब धन यहां करेंगे, धन यहां करेंगे, इनको भी कैंसिल, इनको भी कैंसिल। अब यहाँ बचा क्या है, दंत सा का आधा और त्र बचा है, ये आपका बचा है। यहाँ क्या बचा है, उ बचा है। अब जब इसको जोड़ते हैं हम तो देखेंगे उ आपका उ आया, ये आधा चा है तो यहाँ आधा चा, ये छा है, छा पे आग मात्रा है, ये आपका उच्छास्त्र हो गया। सेम शब्द वही मिला आपका। फिर आप देखेंगे इसी में आपका आता है उच्छासन, जैसे आपका उच्छासन भी मिलता है आपका, तो कहेंगे इसमें क्या होगा, उत्धन शासन हो जाएगा, उत्धन शासन हो जाएगा। या फिर मान लीजिए आपका एक मिलता है शब्द सच्छास्त्र, ऐसे ही देखिए, सच्छास्त्र ये आपका मिलता है, ठीक ना। यहां देखेंगे तो इसका क्या होगा, इसका होगा सत धन शास्त्र हो जाता है, ठीक ना, सत धन शास्त्र होता है। यह सत क्योंकि ता के बाद क्या आया है, तालव्य सा, तो ये ता किसमें बदलेगा, आधा चा में बदलेगा, और यहाँ तालव्य सा किसमें बदलेगा, छा में बदलेगा। और जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं आधा चा और छा मिलता है, इनको भी कैंसिल, इनको भी, इनको भी, इनको भी। अब यहाँ धन किए, यहाँ धन किए हम, यहाँ दंत सा का आधा और त्र बचा है, यहाँ क्या बचा है, दंत सा बचा है। जब जोड़ते हैं तो हमारा क्या मिलता है, सच्छास्त्र मिलता है। अब यह भी आपका सेम वैसे ही है। अगला अगर हम देखना चाहते हैं, जैसे आपका एक मिलता है उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल जो मिलता है आपका, यह वर्तनी में बहुत पूछा जाता है। हटाते हैं इसको, जैसे आपका थोड़ा ये कठिन है, क्या हमने बोला उच्च श्रृंखल ना, तो इसको अगर हम देखते हैं, ये आपका आधा चा और यहाँ क्या है, छा है, छा पे री की मात्रा, और यहाँ अनुसार, और यहाँ
श्रृंखल। एक हल ए आपका क्या है, उच्च श्रृंखल है। अगर हम इसी का संध विच्छेद करते हैं और यही आपका सही भी है वर्तनी की दृष्टि से, आप देखेंगे बहुत से क्वेश्चन आपके वर्तनी के पूछे जाते हैं, लेकिन यहां आपका स्रा लगा देता है, तो आप जानते हैं कि यही सही है, लेकिन आपका सही क्या है, उच्च श्रृंखल ऐसे ही रहता है। अब देखिए इसका अगर हम संच्छेद करते हैं तो क्या होगा, उद्धान श्रृंखल। अब लोग सोचेंगे कि सर कह रहे थे तालव्य सा आता है अभी अभी, तो यहां तो आपका स्रा आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, आप संयुक्त व्यंजन की बात करिए तो संयुक्त व्यंजन में क्या होता है आपका, तालव्य सा का आधा धन रा मिलकर क्या बनता है, यही स्रा तो बनता है ना, ये स्रा बनता है कि नहीं बनता है, यही बनता है स्रा। तालव्य सा का आधा और धन रा मिलकर क्या बनता है, स्रा बनता है। तो यहां भी तो अगर तोड़ेंगे तो पहले क्या आएगा, तालव्य सा आएगा ना, तो इसलिए यहां क्या होगा, इस दा के स्थान पर क्या होगा, आधा चा हो जाता है, और इसके स्थान पर क्या होगा, छा हो जाता है। और इसी में क्या है, मात्रा लगा है, इसी के अनुसार लगा यहाँ। अब धन यहाँ इन दोनों जब हम जोड़ते हैं तो देखेंगे इन दोनों जोड़ने के बाद हमको क्या मिलता है, आधा चा और सिंह, ये आपका मिल जाता है। धन यहां करेंगे, धन यहां करेंगे, क्योंकि इसको भी कैंसिल करेंगे, यहां आधा चा हमको मिला है, ठीक, इनको भी कैंसिल, इनको भी कैंसिल, इनको भी कैंसिल। अब देखिए यहाँ क्या बचा है, खल बचा है, यहाँ खल बचा है, यहाँ क्या बचा है, ऊ बचा है। अब इसको जब हम बराबर करते हैं तो आपका क्या मिलता है, यहाँ ऊ है ही है, आधा चा है, ये छा है, और ई की मात्रा है इस पे, और यहां से अनुसार है, और यह खा है और यह ला है, उच्च श्रृंखल हो गए ये आपका। यह क्वेश्चन आपका पीसीएस लेवल का है, लेकिन आपको हम यहाँ इसलिए बता दिए कि आप भ्रमित ना होइए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।